मॉम डैड की एनिवर्सरी। मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी और इस बार मेरे पास उन लोगों के लिए सरप्राइज़ था। मॉम डैड हमेशा हमारे स्पेशल डेज़ को और स्पेशल बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो इस साल मैंने उनके स्पेशल डे को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी वीकेंड को थी और मॉम और डैड को पहाड़ों में ट्रैवल करने का बहुत ही शौक था। तो दरअसल प्लान ये था कि हमारी ये डेस्टिनेशन मुझे और मेरे छोटे भाई मिंटू को पता थी। मम्मी पापा के लिए सब कुछ एक सरप्राइज़ था। तो सैटरडे सुबह मैं मम्मी पापा और मिंटू को लेकर एक फैमिली ट्रिप पर निकल गया। मैंने मोबाइल पर वो लोकेशन डाली हुई थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताते जाता और पापा उस रास्ते पर गाड़ी चलाते जाते। मॉम और डैड ने काफ़ी ट्राई किया और मैंने वो लोकेशन रिवील नहीं की। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों पर आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग चलाकर गाड़ी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आई और जैसे ही हमारी गाड़ी उस टनल के पास पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम सब के दिल दहल गए। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के ऊपर से हमारी गाड़ी के सामने ही आकर गिरे। पापा ने ज़ोर से ब्रेक लगाई। हम लोगों के साथ उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था, पर हमारी जान बाल बाल ही बची थी। उस इंसिडेंट के बाद हमारा पूरा प्लान ही ख़राब हो गया था। हम सब बस घर ही जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई और यू टर्न लेकर वापस दिल्ली जाना था हम लोग को। और उस रोड पर वापस जाते समय मुझे एक साइन दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। फिर कुछ 15 मिनट बाद मुझे वो साइन फिर से दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। मुझे लगा कि शायद मुझे पढ़ने में कोई गलती हुई होगी। फिर कुछ देर बाद मुझे वही साइन तीसरी बार दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। हम रास्ते पर चले जा रहे थे और दिल्ली वाले उस रास्ते पर किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा से गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबका मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए पापा ने मुझे चुप कराया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें दिखा कि रोड पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठकर कीनो बेच रही थी। मिंटू को कीनो खाना बहुत पसंद था, इसलिए हमने रुककर उस औरत से थोड़े बहुत कीनो खरीद लिए और गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा गाड़ी चला रहे थे और कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए कि कुछ ही देर बाद हमें वही कीनो बेचती हुई औरत फिर से दिखाई दी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे था। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे और फिर दोबारा से हमें वो औरत कैसे दिख सकती थी। तभी हमने अपने फ़ोन पर मैप्स चेक किए। मैप्स के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। हमें लगा कि शायद उस रोड पर नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन हम सबको बेहद अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और हम सब उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी हमारी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी ने ज़ोरों की खटखट की। हम डर गए और मैंने गाड़ी की विंडो खोलकर उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। पापा ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा था और फिर 15 मिनट के बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी। अब सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और तभी फिर से किसी ने हमारी गाड़ी के शीशे को बजाया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि गाड़ी के बाहर फिर से वही आदमी था जिसने हमें कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था। पापा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराकर वही कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की ओर जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। मेरे पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो आदमी पापा के आंखों के सामने से गायब हो गया।
पापा और हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़कर गाड़ी में वापस आए और तेज स्पीड से गाड़ी को थोड़ा आगे ले गए। हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे घूमकर वहीं वापस आ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। हमें अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतरकर उस रास्ते के बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछने चले गए। हम सब भी पापा के पीछे पीछे चल दिए। पापा ने जैसे ही उस औरत से बात करने की कोशिश की, वो औरत जो पहले हमें हंस हंस के कीनो बेच रही थी अब बिल्कुल चुप होकर नीचे देख रही थी। पापा ने उसे कई बार पुकारा पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी पापा ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और अचानक वो औरत झटके से पापा की तरफ देखी। उसके बाद जो हमने देखा वो हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा ने चीखते हुए हमें गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी भगाई। उस औरत को देखकर पापा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ही दूर जाते ही पापा से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और हमारी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मेरी आँख खुली तो हम सभी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे और हमारी गाड़ी उसी टनल के सामने ही खड़ी थी जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। पर अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था, ना तो हमें और ना ही हमारी गाड़ी को एक खरोच तक आई थी। हम सबको लगने लगा था कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो रियलिटी नहीं थी। पर तभी मॉम ने देखा कि उनकी सीट के पास सड़े गले कीनोस से भरी एक थैली पड़ी थी। हमने तुरंत उन कीनोस को गाड़ी के बाहर फेंका और किसी तरह दिल्ली की तरफ निकल गए। हम सही सलामत वापस घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम सबके जहन में बसा हुआ है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था और वो क्यों हुआ हमें आज तक समझ में नहीं आया। पर हम बस खुशकिस्मत हैं कि हम सही सलामत घर वापस आ गए। मम्मी पापा शायद इस अपनी एनिवर्सरी को अब कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही मुझे और मिंटू को कभी ये भूलने देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हॉन्टेड वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिए।